Hello everyone, Radha Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about the fog. It is a deep explanation of this poem, so let's get it started. First, let's have an introduction about the poet of this poem, who is Carl Sandburg. He was Gate born in 1876 and died in 1976. Okay, 1967. Sorry. Almost he has spent 90 years over this earth. Poor immigrant background, bugged blue collar jobs. आपके जो पोइट थे कार्ल सैंडबर्ग, जो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा पुअर है या जिनकी कंडीशन ठीक ठाक नहीं है या सरवाइव करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती है, उन लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है. फेमस पोइट सेलिब्रेटिंग एवरीडे अमेरिका. और इन्होंने जो एक पोएम है उसके बारे में भी लिखा है. अपार्ट फ्रॉम इट बॉर्न पुलित्जर प्राइज फॉर ब्यूटी एंड बायोग्राफी अब्राहम लिंकन. और इनको लिटरेचर के फील्ड में जो बायोग्राफी लिखी है इन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर, उसमें इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है. अब आप ये पूछोगे पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है. पुलित्जर प्राइज़ ऐसा होता है जो आप किसी लिटरेचर में या किसी लैंग्वेज की फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हो तो आपको उसके लिए पुलित्जर प्राइज़ मिलता है. तो जो आप कार्ल सैंडबर्ग है उनको भी इसके लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला है. रोट बियॉन्ड पोइट्री, फोक लॉर, चिल्ड्रन स्टोरीज. और इन्होंने जो ऐसी स्टोरी जो हिडन होती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता या चिल्ड्रन से बच्चों से यानी बच्चों से रिलेटेड होती है, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा. सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट द पोएम. चलो पढ़ते हैं इसके बारे में. द फॉक्स मिस्टीरियस अराइवल like a silent cat transform the world, it clocks the city, muffling sounds and creating a sense of wonder. The poem explores the beauty and intrigue of nature's ability to change our familiar surroundings. तो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि हमारी जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है. हमारी पोएम एक फॉग और एक कैट के बारे में, जिसमें जो फॉग और कैट होता है दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है, दोनों की सिमिलर क्वालिटीज़ को डिफाइन किया जाता है. ठीक है. तो द फॉग्स मिस्टीरियस अराइवल लाइक अ साइलेंट कैट. फॉग है ना, फॉग एक आते बिल्ली की रहस्य की तरह है. ठीक है. ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, जो दुनिया को बदल के रख देता है. It clocks the city, muffling sounds and creating a sense of wonder. ये आता है, शहरों में जाता है, अजीब सी प्यारी सी गुदगुदी सी आवाज़ निकालता है और आवाज़ निकाल के ना एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करता है और फिर चुपचाप साइलेंटली चला जाता है. द पोएम एक्सप्लोर्स द ब्यूटी एंड इंट्रिग्यू ऑफ नेचर्स एबिलिटी. जो हमारी पोएम है वो ब्यूटी यानी कि एक प्यारी सी सुंदरता को एक्सप्लोर कर रही है और साथ ही जो हमारा नेचर है यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी जो योग्यता है, उसकी जो एबिलिटी है और जो सराउंडिंग जिसके साथ हम घुल गए हैं, मिल गए हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ वेल फेमिलियर कर रही है, यानी कि जान रही है, पहचान रही है और अच्छे से समझा रही है. आई होप यू गेट दिस थीम. सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द स्टैंजा. द फॉक्स कम और लिटिल कैट फीट. हमारा जो कोहरा है वो छोटी बिल्ली की तरह दबे पाँव आता है. और बिल्ली कैसे चलती है? पैर दबा के. क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उसके जो पैर होते हैं ना, पैरों के पंजे वो ना वेलवेट की तरह होते हैं. वेलवेट यानी कि मखमल से होते हैं. तो वो चलती है ना तो कोई साउंड क्रिएट नहीं करती. तो वैसे ही आपका फॉग आता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. It sits looking over harbor and city, all silent haunches and then moves on. अब पहले समझेंगे हार्बर का मतलब क्या होता है. हार्बर हार्बर का मतलब होता है आपका बंदरगाह. आपकी बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के किनारों पर बने रहते हैं, जहाँ पर ना जो कोई भी सामान आता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है. वो आपके हो गए हार्बर. और हॉन्चेस का मतलब होता है आपका पैरों के तले बैठना. ठीक है. या घुटनों के सहारे बैठना. ठीक है. तो समझते क्या होता है. जो आपका कोहरा आता है ना
बंदरगाह और शहरों को देखता है और शांति से घुटने मोड़कर बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है ना, कोहरा बेसिकली सर्दियों के टाइम पे रहता है, गर्मियों में नहीं रहता। अगर आप सुबह जल्दी जल्दी उठोगे ना, तो आप सर्दियों में देखना, आपको जो पूरे स्काई होता है ना 6 बजे 6:30 के समथिंग, तो पूरा है ना फॉग से कवर रहता है। उस फॉग में ना आप किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। तो जो फॉग है ना वही है, बिल्ली की तरह है, आता है और मस्त अपनी सिटी के ऊपर सर्दियों में बैठ जाता है और दबे पाँव बिल्ली की तरह ही आराम से चला जाता है। अपनी जो पोएम है इसमें अपन ने जो बिल्ली और कोहरा, उन दोनों की आपस में कंपैरिजन किया है, उन दोनों की सिमिलरिटी को डिफाइन किया है, क्योंकि ये दोनों ही ना एक काल्पनिक दृश्य है। कोहरा का बिल्ली के रूप में आना और दूसरा बिल्ली का कोहरे जैसे चुपचाप चले जाना। कवि ने ना कोहरे का जीवित स्वरूप में चित्रण किया है। यह कविता कवि के प्रकृति प्रेम को दिखाती है। अब भाई जीवती कैसे, मतलब कोहरा तो नॉन लिविंग होता है ना, उसको लिविंग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब भाई जो चीज़ नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग ही रहेगी ना, उसको लिविंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बट नहीं भाई, ये कवि है, पोइट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने और कुछ नहीं तो फॉग को कैट से ही कंपेयर कर दिया, बस खत्म। छोटी सी पोएम है, बड़ी प्यारी सी है, अलग ही कुछ मिरेकल आया होगा दिमाग में है। ये क्या था? फॉग है, बिल्ली की तरह आ रहा है, चले जा रहा है, पता नहीं क्या है, बस खत्म। अब पढ़ते समरी के बारे में। द पोएम फॉग डिस्क्राइब अ साइलेंट फॉग creeping into a harbor city like a cat on soft paws. It envelops everything obscuring sight. The fog is compared to a curious kitten sitting and observing its surroundings, just as playful kitten eventually moves on. The fog too doesn't stay forever, knitting that even challenges in life are fleeting. अब हमारी जो पोएम है द फॉग, वो एक शांति को डिस्क्राइब करती है जो बंदरगाहों के ऊपर बनी रहती है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंदर क्या क्या होते हैं, जो समुद्र के पास में बनी रहते हैं, जहाँ से हम सामान को इंपोर्ट करते हैं साथ ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं। लाइक अ कैट ऑन सॉफ्ट पॉज, जैसे बिल्ली के दबे दबे पाँव होते हैं ना, पॉज का मतलब होता है आपका पॉज, जो दबे दबे आपके पंजे होते हैं ना बिल्ली के, वैसे होते हैं, जो कि वेलवेट के जैसे होते हैं, तो वैसे ही ना आपका फॉग चलता है। इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, और ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑब्जर्विंग साइट, द फॉग इज कंपेयर्ड टू अ क्यूरियस किटन, और जो हमारा फॉग है ना, उसको एक जिज्ञासु जो बिल्ली होती है ना, उससे कंपेयर किया गया है। सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग, और जैसे बिल्ली बैठती है, जैसे बिल्ली रिएक्ट करती है, वैसे ही हमने अपने फॉग को दिखाया है और ऐसे बैठ जाता है। दोनों की जो सिमिलैरिटी है, दोनों की जो क्वालिटी है, उनका आपस में कंपेयर किया, जस्ट एज अ प्लेफुल किटन इवेंचुअली मूव्स ऑन। जैसे एक बिल्ली होती है ना, प्यारी सी छोटी सी बढ़िया सी खिलती खिलती आती है मस्त, और पता नहीं कब चली जाती है, वैसे ही ना आपका फॉग होता है, आता है शांति से पूरी स्काई के ऊपर, पूरी सिटीज जो हार्बर होते हैं ना, उनके ऊपर पूरे स्प्रेड रहता है, फैला फैला रसा रहता है। फिर क्या होता है, फिर चुपचाप से निकल जाता है। द फॉग टू डजंट स्टे फॉर एवर, और ये ना फॉग भी और आपकी बिल्ली भी जो प्यारी सी है किटी, वो कभी भी नहीं रुकते। दोनों में से दोनों फॉर एवर नहीं होते, दोनों परमानेंट नहीं होते, दोनों टेम्परेरी होते हैं, दोनों का एक टाइम सर्टन होता है, आ रहे हैं और दोनों चले जाते हैं। हिंटिंग दैट इवन चैलेंजेस इन लाइफ आर फ्लीटिंग, और बताना कि जो जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते, आते हैं और चले जाते हैं। बट ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस, because nothing is permanent, your life is also not permanent, so just be careful and enjoy the life. I hope you get this poem. It's time to read about the poetic device. So first we will read about the metaphor. Okay, as I taught you in other lecture, what is metaphor? You know what, from the exam of point of view, एग्जाम की जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनसे आपकी जो पोइटिक डिवाइसेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपके एग्जाम्स में 1 to 2 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है, ठीक है। मेटाफोर, द सेंट्रल मेटाफोर ऑफ द पोएम इज कंपेरिजन ऑफ फॉग टू अ कैट। द फर्स्ट 2 लाइन्स, द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट, यूज द मेटाफोर टू स्टैब्लिश द फॉग साइलेंट एंड स्टेडली अराइवल।
मेटाफोर का मतलब होता है आप किसी चीज़ का कंपेरिजन करना स्पेशली, ओके। तो इसमें आपका जो पोएम है उसमें किस चीज़ को कंपेयर किया गया है, फॉग को कैट से। तो फॉर एग्जांपल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है बस कंपेरिजन बिटवीन फॉग एंड कैट। नेक्स्ट आपका है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिनको हम लिविंग थिंग्स बताते हैं, वो आपको होता है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, गिवन ह्यूमन लाइक क्वालिटीज थ्रू आउट द पोएम, इट कम्स सिट्स एंड मूव्स ऑन, एक्सेस लाइक लिविंग बीइंग वुड परफॉर्म दिस पर्सोनिफिकेशन हैव्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर अराउंड द फॉग। आपका जो फॉग है ना, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या होता है वो आता है, इंसानों की तरह होता है, बिल्लियों की तरह होता है, एकदम जैसे बिल्ली बैठती है वैसे ही बैठता है और चला जाता है कुछ टाइम बाद, जैसे बिल्ली चली जाती है। तो द सेम कंपेरिजन बिटवीन फॉग एंड कैट। नेक्स्ट आपका है इमेजरी, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक, जहाँ पर किसी चीज़ की कल्पना की जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, द पोएम रिलाइज हैविली ऑन इमेजरी टू क्रिएट अ सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर द रीडर। वर्ड्स लाइक लिटिल, ग्रे, साइलेंट एंड हॉन्चेस पेंट अ पिक्चर ऑफ द फॉक्स सॉफ्ट, क्वाइट एंड मिस्ट्रीज पिक्चर, ओके। जिसमें हमने जो फॉग है उसको बिल्ली से कंपेयर किया गया है, जैसे बिल्ली बैठती है अपने कंधों के सहारे, वैसे ही फॉग को बैठा हुआ दिखाया गया है। और जो आपका फॉग होता है साइलेंटली आता है चला जाता है, एकदम सेम बिल्ली की तरह। और ये सारा आपका है ना नेचर का रहस्य है, इसको चेंज मत करो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। द फॉग मे बी थिक बट इवन अ स्मॉल लाइट कैन पीस थ्रू इट, कीप शाइनिंग। आपका जो फॉग है ना वो काफ़ी मोटा हो सकता है, बट एक लाइट का टुकड़ा यानी कि एक जो रोशनी की झलक उसमें से साइन कर सकती है। सो कीप साइनिंग कीप ग्रोइंग। अब आप इसका मतलब ही नहीं समझे होंगे कि पहली बात इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है। यू डोंट नो हाउ मच इट कैन, बट आपके थोड़े से जो एफर्ट्स है ना, थोड़े से एफर्ट्स, वो आपको ना आपकी प्रॉब्लम से आउट कर कर एक ग्रेट पीपल बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल, कीप साइनिंग कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। हंसते रहो, खेलते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी है आराम से कट जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू हैव अ ग्रेट डे। राधे कृष्णा।